हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर जारी रख रहे होंगे। देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आ जाइए। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए सॉरी। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आई। बाकी की हम कोशिश करेंगे डेली आपके पास वीडियो पहुंचा पाएं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा टारगेट बैच है सीसैट के लिए, यूपीएससी सीएससी स्पेशल। इसमें बाकी के जो अर्थमेटिक हम जो बता रहे हैं वो सभी एग्जाम्स जितने भी हैं सबके लिए ही बेनिफिशियल होगा। आप जो भी है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से फायदा पूरा उठा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, हमारा चल रहा था एवरेज। हमारा क्या चल रहा था? एवरेज, औसत, पार्ट सेकंड है ये। वहां हमने किया था कि एवरेज के अंदर दो पार्ट किए थे कि नंबर सिस्टम पर नंबर बेस्ड क्वेश्चंस थे, वहां पर सेम डिफरेंस के लिए और रेफरेंस अलग अलग हो उसके लिए किया। और फॉर्मूला बताया हमने वहीं कि आपका औसत का फॉर्मूला होता क्या है। औसत का फॉर्मूला होता क्या है वो भी आपको बताया था वहीं। ठीक। और यहां हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं उससे आगे वर्ड प्रॉब्लम की, कि वर्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस हमारे क्रिएट हो सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे क्या क्रिएट हो सकते हैं। बाकी का एवरेज में है कुछ नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि एवरेज का अर्थ है सबको बराबर बांट देना। सबको बराबर बांट देना, चाहे एक बार में बांटो, चाहे 2 बार में बांटो, चाहे 4 बार में बांटो, लेकिन बांटो सबको बराबर। ठीक है। किसी से छीनना है तो छीनो सबसे बराबर। ऐसा नहीं किसी एक से छीन ले जाओ या एक को ही सब कुछ दे दो, ऐसा नहीं हम कर सकते। लेना है तो सबसे, देना है तो सबको। देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझने की कोशिश करना हम क्या कहना चाह रहे हैं। 5 क्रमागत संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत ज्ञात करो। ये कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। पहली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हमें फाइंड करना है। तो भाई साहब एक बात बताइए, ये क्या है? क्रमागत, कॉन्सिक्यूटिव है, क्रमागत है। तो आप एक बात समझ सकते हो कि कैसी तरीके की होंगी। हर एक क्या एक एक जुड़ के आगे आ रही होगी। एक जुड़ने का जैसे 3 4 5 6 7 8 ऐसी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकती हैं। तो कैसे आ रही होंगी? एक आपका आगे प्लस करके आ रही होंगी। देखिए, तो हम इसको करेंगे कैसे, एक बात देखिए। ए, हमारे पास बी सी डी और ई, ठीक है ना। 5 संख्या होगी हमारे पास। एक बात बताओ, ये क्रमागत है तो डिफरेंस कैसा है इनका? सेम। डिफरेंस कैसा रहेगा हमारा? सेम। कितना? 1। कितना डिफरेंस है? 1। तो मतलब कॉन्सिक्यूटिव अगली जो टर्म आएगी +1 करके आएगी और पीछे की टर्म कितनी आएगी? -1 करके आएगी। तो एक बात आपको पता है कि आगे जो ये होगा इसका +1, ये होगा +1 इसका होगा, +1 का ये यहां तक आएगी। ठीक। अब हमें पूछा उसने और एवरेज ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। और सेम डिफरेंस के लिए आपको क्या पता है? सेम डिफरेंस के लिए अगर कभी हमें क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो, एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपॉन 2, यही निकालते हैं। एवरेज में हम यही निकालते हैं ना, अब तक करते आ रहे हैं। तो पहली प्लस लास्ट अपॉन 2, तो मतलब a + c/2 भी इसका एवरेज होगा। ठीक। और एवरेज बताओ, एक बात और हमेशा याद रखो, फर्स्ट से और लास्ट का आधा करने पर भी ये आएगा। फर्स्ट और लास्ट का आधा करें और सेकंड इसका भी करें या इसका करें, सब में बीच वाला क्या होगा? सी। एवरेज सेम डिफरेंस है तो एवरेज होता है बीच वाला, ये भी ध्यान रखना है। सेम डिफरेंस है और क्यों फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 करते हैं? एवरेज है और तो बीच वाला हमारा आंसर हो जाएगा अगर वो फाइंड करवा रहा है और सेम डिफरेंस दिया हुआ है तो। ठीक है ना। तो सी। अब यहां से देखना, एक एवरेज ये हो गया और इसकी वैल्यू सी हो गई। सी भी तो लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। और एवरेज क्या हो सकता है हमारा? सी भी हो सकता है। और एवरेज क्या हो सकता है एक बात बताओ। हमने पहले बताया सेम डिफरेंस है तो फर्स्ट लास्ट करें या सेकंड या लास्ट से सेकंड करें, सबका सेम वही सीन होना चाहिए। b+d/2 भी यही आएगी। ये भी क्या रहेगा आपका? सेम एवरेज। ये भी क्या कहा जाएगा? एवरेज कहा जाएगा। भाई साहब सेम सी की वैल्यू क्या कही जाएगी? एवरेज कही जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताइए। नहीं है तो एक बात बताइए हम एवरेज किसको कह रहे हैं? सी को कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, हमें पूछे कि आप एवरेज बताइए और हमारे पास ये वाले ऑप्शन नहीं है,
और एक ऑप्शन क्या हो सकता है, सबका सम अपॉन संख्या है उनकी, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन में कितना आ गया 5। ये भी क्या हो जाएगा आपका एवरेज, पांचों को जोड़ा अपॉन 5, ये भी एक क्या है फॉर्मूला है हमारा, मेथड लगा दिया। एवरेज यहां से और क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें सी की वैल्यू चाहिए और हमें ए के अकॉर्डिंग चाहिए, तो ए में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 2, एक ये और एक ये, ठीक है, ये भी एवरेज होगा। अगर बी के अकॉर्डिंग निकालें तो बी प्लस 1 भी एवरेज होगा, और इसका पीछे आए डी के अकॉर्डिंग निकालें तो डी माइनस 1 भी एवरेज होगा, ये वाला एवरेज है। ई निकालें तो ई माइनस 2 भी इसका क्या होगा एवरेज। देखना कितने हो गए, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये अगर सेम डिफरेंस है तो उतने हमें आगे चले जाने हैं, और आगे से हम पीछे आ रहे हैं तो उतने ही हमें पीछे आ जाने हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें आपका एबीसीडी का औसत ज्ञात करना हो, क्रमागत संख्या है तो सेम डिफरेंस है 1 1 का 1 1 का, तो अब ये भी सभी एवरेज आपके सही हैं, ये सभी एवरेज सही है, जो ऑप्शन मिले आप वो कर सकते हो। तो हमारा जो मकसद था इसे बताने का ये था कि आपको कोई संख्या भी फाइंड करनी है, एवरेज दिया है और सेम डिफरेंस है, उतने आगे आप पहुंच जाओ, या पीछे वाली संख्या चाहिए तो उतने आप पीछे आ जाओ, कोई संख्या और उसका एवरेज चाहिए तो एवरेज देख लो कौन सा स्थान पे हमें मिलेगा, तो आगे से आप वहां पहुंच जाइए, ठीक है ना। इसके बाद आराम से आप समझ सकते हो इन चीजों को, ठीक है। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 क्रमांकन संख्याओं का औसत ए है, यदि अगले 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत बताइए। मतलब एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is a, if we include next 3 numbers then find average। तो हमें एवरेज फाइंड करना है, कैसे होगा, सिंपल सी बात है, हमें पता है कि क्रमागत संख्या है तो क्रम से आएंगी, मतलब +1 +1 +1 सेम डिफरेंस रहेगा। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, 5 संख्याओं का एवरेज आपका या कहां से निकालोगे, a +2 a अपॉन 2 मतलब ये वाला आएगा, एवरेज क्या आएगा ये, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमें एवरेज तो यही आने वाला है, ठीक है। हमारा a की वैल्यू कितनी है 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में देखना 7 में एवरेज कौन सा आएगा, बीच वाला कौन सा है हमारा ये, ठीक है ना, 3 इधर से छोड़े 3 इधर से छोड़े, बीच वाला हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। अब इस एवरेज हमें जब दिया हुआ है तो हमें अब क्या करना है कि अगले 3 संख्याओं को भी शामिल करना है इसके अंदर। इसके अंदर किसको शामिल करना है, अगली 3 संख्या हमने शामिल की, एक ये कर ली, एक ये कर ली और एक ये कर ली। हमारे पास टोटल संख्या की देखो डिफरेंस कैसा चल रहा है, यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी है, डिफरेंस कैसा है सब में सेम कितने का 1 का, मतलब एक से अगली आगे की जो संख्या आ रही है +1 करके आ रही है। हो सकता है ये इवन संख्याओं की कहे तो हम +2, या किसी के मल्टीपल की कहे तो प्लस उतना ही जितने का मल्टीपल कह रहा है 13 14 जितने की भी कह रहा है, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें पता है a, ठीक है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में संख्या भी हो सकती है, हम स्टैंडर्ड मेथड बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आपके मन में कॉन्सेप्ट घुस जाना चाहिए क्या मतलब है इस चीज का, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कंप्लीटली एक वीडियो में लेके आएंगे ये, ठीक है, प्रैक्टिस जो है। यहाँ आप कॉन्सेप्ट समझिए, इसकी वैल्यू 1 a हो गई, और ओरली समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए, लिखने की रटने का मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट को मन में बसाओ कि भाई साहब ये a हो गई इनके लिए। अब हमें 10 हो गई संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो गई। अब हमें 10 का एवरेज निकालना है, 10 संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो आप बताओ बीच वाला पहले चलते हैं, 3 2 5 3 2 5 5 5 यहां से बटे, तो ये बीच में यही तो आएगी जगह, बीच में यही जगह आएगी, तो यही हमारा क्या होना चाहिए, जो सेम डिफरेंस है तो एवरेज होना चाहिए, यही क्या होना चाहिए हमारा एवरेज होना चाहिए। तो भाई साहब हमारे ये एवरेज है तो कैसे निकालेंगे हम, एक बात बताओ, a +1 करके हम यहां पहुंचे, इसकी वैल्यू कितनी होगी a +1, इसके पास पहुंचे इसकी वैल्यू a +2, क्योंकि ये +1 इसमें आएगा, +1 +1 +1 +1 हर एक में +1 कर जाएंगे, a +1 ये हो गई, a +2 हो गई, और हमें ये बीच वाली चाहिए। और एक बात बताइए, बीच वाली जब हमें चाहिए तो a तो दोनों में है ही, a के बाहर चलेंगे, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली भी बता सकते हो। एक तरीका क्या बताया था, बिल्कुल इन दोनों का सम अपॉन 2, और जो जिसका बीच में निकालनी है तो बिल्कुल पास पास की संख्या +/2, तो a +1 + a +2 कितने गए 2a + 3/2, तो कितना आ जाएगा a + 1.5। और वैसे दिख भी रहा है नॉर्मली सेम कंडीशन में कि वाली a +1 है, a +2 है, तो बीच में कौन सा आएगा a + 1.5। भाई 1 और 2 के बीच में कौन आता है 1.5, तो कितना हो गया a + 1.5, ठीक है ना। अब कोई आपसे पूछे कि आप पहली संख्या बताइए, इसकी पहली संख्या क्या थी, तो एक बात बताओ, यहां से हम चले थे +1 करके आई थी, +1 करके आई थी, अब इधर से आएंगे तो माइनस होती जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू कोई पूछे तो a - 1, इसकी पूछे तो a - 2, और इसकी पूछे तो a - 3।
ठीक है ना, सेम डिफरेंस है प्लस वन, तो हम ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। अगर यदि हमारा क्या होता है, ये 2 का होता, 4 का होता, 5 का होता, तो हम सेम यही कंडीशन करते। कोई पूछे इसकी वैल्यू बताइए, तो a+3, इसकी वैल्यू a+4, इसकी वैल्यू a+5, इसकी वैल्यू पूछे तो a+6। देखिए और समझिए इस कॉन्सेप्ट को, हो सकता है इसमें संख्या भी हो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सब। देखिए उस कॉन्सेप्ट के बाद हमारा एक अगला कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी जितने के पास अर्थमेटिक औसत पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत हमारा 11.9 है, एंड पहली 6 संख्या का औसत 11.5 है, और अंतिम 6 संख्या का औसत 12.4 है, तो मध्य संख्या बताइए। या ऐसे कह सकते हैं एवरेज ऑफ 11 नंबर से एंड फर्स्ट 6 नंबर से एंड लास्ट 6 नंबर से एवरेज इट एंड देन फाइंड मिडिल नंबर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं, आपका जो मेथड है, आपका मेथड क्या होता है कि पहली 11 का औसत इतना है, तो 11 संख्याओं का सम निकालोगे आप, क्या निकालोगे, सम 11 इंटू 11.9 ऐसे निकालोगे। फिर निकालोगे पहली 6 संख्या और सम कितना निकालोगे आप, कितना निकालोगे आप, निकालोगे 6 इंटू 11.5। फिर लास्ट 6 का औसत निकालोगे, उस सम निकालोगे 6 इंटू कितना 12.4। फिर आपको पता है करना क्या है आपको कि ये 6 12 संख्याओं का सम में से 11 संख्याओं का सम घटा दोगे, तो आप क्या कर लो, क्या ले जाओगे यहां से, मध्य संख्या। तो यहां से जो मध्य संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 11.5 प्लस 6 इंटू 12.4 माइनस का 11 इंटू 11.9। तो ये वाला आपका आंसर होगा, ये आपका होमवर्क है, यहां आप करिए इस मेथड से, जानते हो तो, ठीक है। हमें जो करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे करना है। 11 संख्याओं का औसत 11.9 है, हमने कहा 11 संख्याओं का औसत 11.9 है, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट चले हम फर्स्ट 6 संख्या का औसत कितना है हमारा, एवरेज कितना है हमारा, एवरेज है 11.5। हमने कहा लास्ट 6 का कितना है, वो है आपका 12.4, ठीक है। अब हमें मध्य संख्या फाइंड करनी है इसकी। देखो पहली बात तो सुनिए आप, 11 टोटल संख्या है हमारे पास, और जो हमें औसत दिया है 6 और 6 कितने का दिया है, 12 का दिया है कितने का दिया है, 12 का दिया है। तो सिंपल सी बात है, जो 11 का औसत जो आएगा, जो हम 11 का औसत मतलब 11 संख्या को कितना कितना दिया है, 11.9 11.9 दिया है, और ये मिडिल टर्म पूछ रहा है, इसका मध्य संख्या पूछ रहा है, मध्य संख्या। तो 11 संख्याओं की मध्य संख्या क्या होगी, 11 प्लस 1/2 6, छठवीं संख्या पूछ रहा है। कौन सी पूछ रहा है, छठवीं संख्या। अब देखो फर्स्ट 6 संख्या का औसत इतना है, तो छठवीं संख्या भी इसी में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है हमें भाई। 6 संख्या को तो लास्टवीं संख्या ही हमें फाइंड होती है। इस मेथड से कोई भी पूछता है बीच वाली संख्या ऐसे दिया होगा, तो बीच वाली संख्या मतलब ये जो दिया होगा उसकी तुरंत वही संख्या होगी। देखो 11 है, अब यहां सोचने वाली बात है कि 11 संख्या का औसत 11.9 है, हमने 11 को 11.99 दिया है, ठीक है। अब हमें तो छठवीं निकालनी है, तो मतलब इससे हमें कहां जाना है, आगे जाना है। ये 11 और 6 कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। फिर से सुनिए, ये 6 और 6 कितने हो रहे हैं, 6 प्लस 6 हो रहे हैं कितने, 12, और हमें दिया है 11 का, तो हमें इस वाले 11 से तो आगे जाना है, बीच में निकालने के हमें कहां जाना है, आगे जाना है। तो आगे के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। हमने कहा हमने सबको 11 सबको कितना दे दिया, 11.9 दे दिया, ठीक है। अब हमने कहा 11.9 से इसे कितने की कमी रही या ज्यादा हुआ, इस बेचारे के पास रहेगी माइनस के 0.4 की कमी, इसमें से घटाए तो माइनस 0.4। अब प्रत्येक के पास 0.4 की कमी थी, ये लोग कितने थे, 6 थे, 6 संख्याओं के पास इतने की कमी हो गई, ठीक है। अब हमने देखा सेकंड वाली कंडीशन में लास्ट वालों के पास 11.9 था, इनके पास कितना है, 12.4 है, 12.4 है। तो यहां देखना आप कितने की कमी रह गई, ज्यादा मिला 0.5 सॉरी, 0.5 का 11.9 और 0.5 कितने हो गए, 12.4। मतलब इनके पास कितना, इनके पास तो ज्यादा था 0.5 प्रत्येक के पास, और इनके पास कितना 0.4 कम था। इन पर ज्यादा था तो हमने प्लस का लिया, इनके पास कम था तो हमने माइनस का लिया, ठीक है ना। अब देखना कितना फर्क पड़ेगा हमें फर्क पड़ेगा 11.9 तो हमने सबको दिए हुए थे,
फिर हमने देखा इस वाली कंडीशन के लिए कि कितना हो गया माइनस का 2.4, माइनस का कितना होगा 2.4। अब इसे देखा तो कितना होगा 3.0, ये कितना हो गया 3.0। तो सीधी सी बात है, जो छठवीं संख्या है हमारी इस वाले टर्म की, जो लास्ट छठवीं, वही तो मिडिल है। उस संख्या के लिए हमने सबको 11.9 दिया और यहाँ कितने का फर्क है, इतना देने के बाद ये हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि या तो इतना कम होगा या ज्यादा होगा। तो देखा प्लस का होगा तो बढ़ जाएगा, माइनस का होगा तो कम हो जाएगा, प्लस लगा लिया प्लस। यहां से हमारे पास बचा कितना 0.6, कितना बचा हमारा 0.6, किसका वाला बचा प्लस का, तो हमने कर दिया 0.6। हमारा जो आंसर कितना हो गया 12.5। तो हमारी जो संख्या होगी छठवीं, हमारी जो संख्या होगी छठवीं कितनी होगी 12.5 होगी। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारा 11 का औसत 11.9 था। हमने प्लस क्यों किया, फिर सुन लीजिए। प्लस इसलिए क्या कि 6 कितने हो रहे हैं 12, संख्या कितनी है हमारी 11, तो आगे जाएंगे हम, तो इसलिए हमने प्लस किया है। ठीक है, अब ये देखा हमने किसके पास कितने की कमी है। आपको पहले ही बताया था, पहले एवरेज निकाल रहे थे कि हम अपने अकॉर्डिंग एवरेज रख लेते हैं, जिसके पास ज्यादा होता है उसके पास से ले लेते हैं, जिसके पास कम होता है उसे और दे देते हैं। तो माइनस इतने की कमी थी, इतने ज्यादा थे, फिर भी हमारे पास इनको बराबर करने के बाद कितना बच रहा है 0.4। तो इसका मतलब ये इसके पास ज्यादा थे, तो 11.9 प्लस 0.6 तो कितना हो गया 12.5। ओके, देखिए उसका ही सेकंड आपका क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट उसका सेकंड टाइप, कैसे कि ये अभी बताया था कम और ज्यादा का कितना प्लस माइनस करेंगे। तो यहां आपकी समझ में आ जाएगा प्लस माइनस का खेल। ठीक है ना, यहां उसने कहा है कि 29 संख्याओं का औसत 2580 है, तो एवरेज ऑफ 29 नंबर से 2580। ठीक है, तो हमने कहा 29 संख्याओं का औसत कितना है, का औसत है 2580। ठीक है ना, और उसने कहा पहली 14 संख्याओं का, फर्स्ट 14 संख्याओं का औसत, पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है दिया उसने 2583। ठीक है, और लास्ट 14 का कितना दिया है उसने, वो दिया है उसने कितना 2578। ठीक है भाई साहब, अब यहां देखेंगे पहले हम आगे जाएगी संख्या या पीछे आएगी। ठीक है, और देखिए 29 है, संख्या का औसत दिया उसने 29 का, और हमें डिस्कस कितने के बारे में कर रहा है वो 14 14 28 के बारे में। ठीक है ना, 29 का दिया और हम 28 की बात करेंगे तो हमें पीछे आना पड़ेगा, 29 वाले से कहां आना पड़ेगा 29, हम ये तो इसी के अकॉर्डिंग तो बात करेंगे, जितनी टोटल संख्याओं का एवरेज दिया है उसी में तो हम प्लस माइनस करते हैं। तो पहले कम थे, ये लोग ज्यादा थे, तो हमें एवरेज को कहां और आगे ले जाना था, आगे संख्या तक जाना था। अब ये एवरेज ज्यादा का दिया हुआ है और संख्या हमारे पास कम है, तो हम कहां आएंगे पीछे आएंगे। क्यों, देखो ये कितनी हो रही है 14 प्लस 14 कितनी हो रही है 28, और हमें दिया 29 का, तो हम कहां आएंगे पीछे आएंगे। पीछे आने के लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। माइनस करते ही आपकी समझ में आना चाहिए कि क्या क्या फर्क पड़ा टोटल पर। ये 80 80 हमने सबको बांटे, 80 80 सबको बांटे, इसमें इनके पास कितना है 3 ज्यादा रहा, कितनों के पास 14 के पास, भाई प्रत्येक के पास 3 ज्यादा, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया 14 के पास 3 गुणा 14। अब देखना इसमें, देखना 80 है या 78 है, 80 है क्या है 78 है, तो कितने प्लस कितने की जरूरत हुई हमें -2, कितने का फर्क होगा -2 का, कितनों के पास 14 के पास, यही हुआ -2 का फर्क होगा, -2 का प्रत्येक के पास। ठीक है, तो कितना हो गया -2 × 14। एक बार देखना, अब हमें कौन सी संख्या निकालनी है, एक बार देखो, हमेशा याद रखो बीच वाली संख्या हम निकालते हैं जो बीच में होती है, या ऐसे बोल सकते हैं बीच में का मतलब देखते हैं बीच वाली का पूछ नहीं रहा है, इसमें बाद में पूछा तो हम निकाल ली बीच वाली कौन सी थी, लेकिन यहां कौन सी पूछ रहा है एक बार देखिए, हमें कौन सी पूछ रहा है 15वीं संख्या पूछ रहा है। कौन सी संख्या पूछ रहा है 15वीं संख्या पूछ रहा है। तो एक बार देखिए 15वीं संख्या हमारी 14 संख्याओं का औसत दिया है, टोटल 29 है, तो हम जो संख्या निकालेंगे यहां से कम और ज्यादा का जो डिफरेंस रहेगा, चीजें रहेगी, वो 14वीं संख्या में तो नहीं रहेंगी क्योंकि 29 है। भाई पहले कितनी थी यहां पर 11 थी, 11 थी ना, यहां कितनी थी कि आपकी 6 थी, 12 थी, तो छठवीं संख्या हमारा क्या इसका आधा बन गई थी। लेकिन अब 14वीं संख्या तो नहीं बनेगी, ये लास्ट की संख्या ही निकाले तो ये तो नहीं बनेगी, और ये नहीं बनेगी तो कौन सी बनेगी 15वीं, तो इससे आगे इससे कहां पहुंचेंगे आगे की तरफ 15वीं। तो इस हमेशा याद रखो, यदि हमें जब माइनस करके हम जा रहे हैं, औसत को क्या कर रहे हैं हम, जो हमने जितना लिया उससे माइनस करके पीछे आ रहे हैं हम, तो वो जो संख्या निकलेगी वो इससे आगे वाली निकलेगी।
ये आप भूल जाओ 15 सब कुछ। फिर से सोचो, ये अगर ज्यादा है हमारी 29 औसत का ज्यादा संख्या का दिया है, तो यहां पर जो संख्या निकलेगी पहली संख्या जहां खत्म होगी 14वीं, तो हमें मिलेगी ये 15वीं। कौन सी मिलेगी? 15वीं। और यदि हमारी संख्याएं क्या है, जो टोटल संख्या क्या है, कम है, और जो संख्या दी हुई है वो ज्यादा है, तो वो पहली संख्याओं का जो लास्ट टर्म होगा वही उसका संख्या निकलेगी। ठीक है, अगर यहां पे हम कितने होते, वो कितने होते, 6 थे, तो छठवीं निकली थी वो। ठीक है, ये 14 है, तो लेकिन ये 29 से ज्यादा हो रहे, तो 15वीं निकलेगी। ठीक है, अब देखो निकलेगी कैसे, 2580, इसमें से माइनस किया, कितने का फर्क पड़ा देखना, 14 थी 42 माइनस 14 दूनी 28, कितने का फर्क है, 14 का। ठीक है ना, प्लस के 14 बच रहे हैं, तो माइनस यहां है, तो ये 14, कितने बचे हमारे 2 5, बताइए 6 6। ठीक है ना, तो हमारी जो 15वीं संख्या है वो आ गई ये। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हमारी टोटल 29 थी, इसमें से 14 के बारे में इसने डिस्कस किया, तो टोटल डिस्कस किया 28 के बारे में, लेकिन हमें दिया है कितनी, 29 दी है, तो हम क्या करेंगे, वापस लौट के आएंगे, क्योंकि हमें तो इन्हीं संख्या को टोटल का देखना है, बीच में रखना है हमें। तो 14 28 हो रही है, ये हो रही है 29, तो हमें क्या रहना है, पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। और पहले क्वेश्चन में क्या किया था, 11 थी और ये 5 थी, 10 हो रही थी, तो हमें कहा जाना था, आगे जाना था। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या किया था, प्लस। वहां हमें आगे जाना था, तो वही संख्या जो थी यहाँ छठवीं थी, छठवां संख्या निकली। यहाँ क्या हमें पीछे आना है, हाँ पीछे आना है, तो 14वीं का मतलब 15वीं निकलेगी यहाँ। ठीक है, देखिए हमारे तीनों टाइप आ गए। पहले टाइप में हमने देखा था संख्याएं ज्यादा हो रही थी, और टोटल एवरेज जितनी संख्याओं को दिया था बाद में वो ज्यादा था, और टोटल कम थी। बाद में हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या देखा कि टोटल 29 थी, 14 का दिया था, तो हमने माइनस किया। ठीक है, और ये भी देखा कि यदि हमारा जो दिया हुआ है वो कम संख्याओं का है, तो वो कंडीशन हम देखें। अब इसमें देखना, इस क्वेश्चन को देखने के बाद तीनों क्वेश्चन अगर एक बार समझ में ना आए, तो लगातार तीनों क्वेश्चन को 2 बार देखना, 3 बार देखना, तुरंत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे आप थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे तो एक बार में ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर से देखना, 29 संख्याओं का औसत, 29 संख्याओं का औसत 2762। ठीक, फर्स्ट 18 संख्याओं का औसत कितना है, 2765 है। ठीक है ना, अब हम कह रहे हैं लास्ट 12 संख्याओं का औसत, लास्ट 12 संख्याओं का औसत 2758 है। तो हमसे कह रहा है 18वीं संख्या बताइए। देखो फिर से देखते हैं, हम पहले देखते हैं माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, 29, जितने का हम एवरेज दिया है, और जो इसने डबल सेकंड कंडीशन में कितनी दी है, 18 प्लस 12 कितनी, 30, कितनी दी है, 30। तो मतलब हमें 29 दी, और उसने लास्ट में कितने का दिया है, 30 का दिया है। तो हमें जो दिया है पहले, हम जिस संख्या के लिए निकालते हैं, हमें उससे आगे जाना होगा, क्योंकि ये तो 30 है, तो हमें कहा आगे जाना होगा। अगर ये कम होती तो हम कहां आते, पीछे आते। जैसे 29 का दिया था, 14 का यहां दिया था, 28 हो रही थी, कम हो रही थी, तो हम कहां आए थे, पीछे आए थे। ये 29 और ये 30 हो रही, तो हमें कहां जाना है, आगे जाना है, आगे पहुंच गए। इसका और इसका देखो कितने का फर्क है, ये 62 थे, ये कितने 65, मतलब इनके पास कितने ज्यादा हैं, 3 ज्यादा हैं, और टोटल कितने 18। इनके पास कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा हैं, एक के पास 18 के पास इतने ज्यादा हो गए, प्लस इनके पास कितने कम है, -2 कम है, कितनों के पास, 12 के पास। तो ये फर्क पड़ा इस संख्याओं पे। ठीक है, अब यहां आप देखोगे 18वीं संख्या जो निकाल रहे हैं, हर बार सेम टाइप कर रहे हैं कि 2762 प्लस माइनस ये कितना बचा आपका, 54 माइनस 24। ठीक है ना, देखो 62 थे, और ये 58, सॉरी यहां 4 बचेंगे माइनस के। देखो 62 थे, 58 है, 58 और 4 62, तो -4 बचे, कितने हो गए, 48 48। तो कितने प्लस के बचे, 6, तो यहां पर 6 कर देंगे, कितना हो गया, 27 6 8। 18वीं संख्या 2768 होगी। आप यहां कंफ्यूज होंगे कि पहले मिडिल संख्या हमने निकाली, तब भी ऐसे निकाली, फिर हमने वही संख्या निकाली, 14 का दिया था तो 15वीं निकाली, फिर वही निकली, और अब यहां हमने 18वीं निकाली, तब भी ऐसे ही निकली। तो ये फर्क समझना है हमें। पहले देखिए, ये प्लस माइनस समझ में आ गया होगा आपके, आसानी से प्लस होगा या माइनस होगा। संख्या ज्यादा है
ये कम संख्याएं ज्यादा है और ये कम है, तो हम कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे। और ये कम है संख्या है हमारी और ये ज्यादा दी है, तो हम कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, पहले में आपने देखा था क्वेश्चन में मिडिल संख्या कौन सी हो रही थी हमारी, 11 प्लस 1/2 6 हो रही थी। ठीक है ना, तो और 6 का ही दिया था, तो छठवीं संख्या होगी। सिंपल सी सुनिए, जहां हम प्लस करेंगे, प्लस वाली कंडीशन समझ में आ गई, जहां हम प्लस करेंगे उसमें हम देखेंगे जो पहली लास्ट वाली संख्या होगी, पहले जो दी होगी वो लास्ट वाली संख्या वो वाली आएगी। ठीक है, और जहां यहां माइनस हो रहा है, जहां माइनस हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, +1 वाली कर देंगे। अभी जब पहले क्वेश्चन में प्लस हुआ था और 6 का दिया था तो छठवीं आई थी, यहां 18 प्लस किया है, 18 दिए तो 18वीं आ गई, और बीच वाले क्वेश्चन में माइनस किया था तो कौन सी संख्या आ गई थी, एक आगे पहुंच के 15वीं आ गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, और हर क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा, ऐसे में समझो आगे पीछे उधर से कहीं से उठा के पूछ दे, तो वो सेम यही डिट्टो पैटर्न रहता है हर चीज का, और यही रहेगा ऐसे क्वेश्चंस बनने का। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनने का यही पैटर्न रहेगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और जो नेक्स्ट हम वीडियो में जो क्वेश्चन आने वाले और कंप्लीटली लास्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद एवरेज की कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं बचेगा, और भी जितने क्वेश्चन होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए इन पे बेस्ड ही, और बताएंगे कि इन सभी जो 3 वीडियो आई हमारी 20-25 मिनट की, केवल इन 3 वीडियो का ही कॉन्सेप्ट हम आपको यूज करके दिखाएंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, वो कंप्लीट वीडियो एक आएगी, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक आप एवरेज की जितनी वीडियो आए उनका आप 3 वीडियो आएंगी टोटल, कंप्लीटली 2 बार देख लीजिए, आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और मुझे लग रहा है हमारी जो वीडियो आएगी प्रीवियस ईयर वाली, उससे पहले आप प्रीवियस ईयर फोड़ दोगे, नहीं तो हम वो लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।